हार न माने रे रिंकू जिया। आहा, आपको क्या लग रहा था? हैं? नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? आखिरी गेंद पे चाहे जितने भी रन चाहिए होंगे, भाई साहब ने चौका मारा। एक बिलीफ है उनके अंदर जो दिखती है साफ साफ। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। मेरा नाम है अर्जुन और मेरे साथ हैं दीप दास गुप्ता। सर आप जज मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंड्रे रसल नहीं है यहाँ पे, आंड्रे रसल हैं, पर रिंकू जिया मान गए सर। आपने तो नाम ही बदल दिया उसका। रिंकू जी, मेरे लिए तो रिंकू जी है, बिकॉज वो एक अलग दर्जा आ गया है। मैं तो खिलाड़ी को देख रहा हूँ एंड इन दैट चेस जो भी सिचुएशन है, चाहे 2 रन बनाने हैं चाहे कुछ भी बनाना हो, इट इज अ टफ सिचुएशन सर। बिल्कुल। एक वक्त पे भी बंदा बौखलाया हुआ नहीं लगा मेरे को ना। वो ना अर्शदीप का वो लास्ट बॉल ब्यूटीफुल ओवर, बड़ा अच्छा ओवर राइट, लास्ट बॉल। और मैं तब बिशप बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। मैंने कहा रसल पे मुझे उतना भरोसा नहीं है जितना मुझे रिंकू सिंह पे। और KKR जीतेगा क्योंकि रिंकू है, और वो बता दिया उस रनआउट ने भी। देखिए ये अगर पिछले साल की बात करते हैं, हाँ जी, तो कोई चांस ही नहीं था वो उस बॉल पे सिंगल लेके रिंकू को स्ट्राइक पे लाते। 100%। वो बेशक डॉट बॉल हो लेकिन खेलते आंद्रे रसल ही। लेकिन जो वो जो फेज था जब वो सिंगल लिया, काफ़ी चीज़ आपको बता दिया है कि कितना भरोसा रिंकू पे है, रिंकू को अपने ऊपर कितना भरोसा है, और आंद्रे रसल जो कि इतने बड़े मैच फिनिशर हैं, उनका कितना भरोसा है रिंकू के ऊपर, ये बता दिया उस रनआउट ने। और रिंकू के क्या कहना है? एग्जैक्ट सेम थिंग रसल साहब ने बोला पोस्ट मैच इंटरव्यू में। उनको हर्षा भोगले साहब ने पूछा, आपने रन लिया उस टाइम पे, फिनिश नहीं किया गेम। उन्होंने कहा व्हाई? रिंकू वाज ऑन द अदर एंड, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। सर दर्जा देखो, द लेजेंड ऑफ रिंकू सिंह बाय द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट पता नहीं कहां पहुंचने वाले। देखिए और एक चीज हम लोग मिस कर जाते हैं कि हम सिर्फ वो आखिरी बॉल देख रहे हैं, लेकिन इस पूरे साल अगर ये देखें कि वो किस तरीके से आखिरी बॉल तक जाते हैं, आखिरी ओवर तक लेके जाते हैं। उनके स्कोर्स ऐसे नहीं होते कि 4 बॉल पे 12 रन या 4 बॉल, वो 30-35 बनाते हैं। रिस्क परसेंटेज इतना है नहीं। एग्जैक्टली। तो वो किस तरीके से अपने इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। हम कभी कभार ना वो फिनिश के चक्कर में भूल जाते हैं कि भैया जो मैच्योरिटी वो दिखा रहे हैं इनिंग्स बिल्ड करने में, बिल्ड करते हैं, करते 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 लास्ट तक लेके जाते हैं, और फिर अब वैसा धीरे धीरे रेपुटेशन बना रहे हैं। जैसे कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जैसे MS ने बनाया था अपना, MS ने बनाया है अपना, राइट, कि भैया लास्ट ओवर में गया, चाहे वो 16 हो, 18 हो, 24 हो, अगर MS धोनी स्ट्राइक पे है मतलब प्रेशर बॉलर पे है। तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह की एक जो क्या कहूँगा दहशत जो है वो बढ़ रहा है उनका, और वो उस मैच्योरिटी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं लास्ट ओवर तक। लेकिन उसके पहले जो इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फिनिश है। सर इट्स ब्यूटीफुल यू से दैट। छोटा सा एक दृश्य देखा मैंने पोस्ट मैच में, भाई साहब अवार्ड लेके जा रहे थे वापस, वहाँ पे एक खेमा है 100-150 लोगों का जो बैठा हुआ था, सब बैठ के, रसल साहब चल रहे हैं साथ में, आवाज़ एक आ रही है रिंकू रिंकू, और वो गया है वहाँ पे थैंक यू ऐसे बोल के आया है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप इस लड़के की कहानी सोचो, कहाँ से आया है, बिल्कुल कैसे कहाँ पहुँचा है, एंड दिस इज ओनली द बिगिनिंग सर। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज एब्सोल्युटली द बिगिनिंग। और मैं उम्मीद ये करूँगा कि खैर वो तो चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे देख के लग रहा है कि बहुत ही सुलझे हुए प्लेयर हैं और आदमी, एज इन सुलझे हुए कैरेक्टर हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो सफ़र अब शुरू तो खैर पहले हो गया था, जो अब जिससे गुजर रहे हैं ये रुकने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितना ठंडे दिमाग के वो हैं, अभी भी काम है, बहुत ज़्यादा आपको देखेंगे नहीं। वो 5 छक्के जो मारे थे दैट इज़ वंस इन अ जनरेशन होता है, वंस इन 5 years, वंस इन 10 years होता है। उसके बाद भी ही इज़ बीन वेरी लेवल हेडेड, अपना चुपचाप सर नीचे करके अपना काम किए जा रहे हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाले हैं, और मेरी उम्मीद ये है कि ही शुड गेट अपॉर्चुनिटी अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल। इंडिया ए हो गया, ये नहीं कह रहा इंडिया अभी करो, लेकिन धीरे धीरे जस्ट गिव हिम दैट रोप कि भैया आप वो सीढ़ी चढ़ने दो इन्हें। टाइम आ गया इंडिया के लिए डेफिनेटली। बट कभी क्या होता है सर कि खिलाड़ी ना अपने मन में लेके चलता है, यार आई एम डूइंग सो वेल जहाँ पे मैं अभी प्रेजेंट खेल रहा हूँ, उस लालच में कि अब बुलाएंगे अब बुलाएंगे अब बुलाएंगे, लेकिन बुलाते नहीं, तो फिर वो आदमी अंदर ही अंदर से कहता है यार मुझे नहीं बुला रहे यार। नहीं वो है, लेकिन ये भी सोचो ना कि जब चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती ना, आपको आदत होता है उसके लिए मेहनत करने का। जब चीज़ें आसानी से मिलने लगती है तब थोड़ा सा लगता है कि यार
अब मिलना चाहिए, अभी तो मैंने किया है। लेकिन जब आपको आदत हो ना कि मुश्किलों के दौरान आप जाओ और आपको पता है कि चीज़ें आती हैं आपके पास लेकिन रुक रुक के आती है या अपने वक्त पे आती है, तो आप वो ज़िंदगी सिखा देता है, वो पेशेंस तो ज़िंदगी आपको सिखा देता है। ब्यूटीफुल स्पोर्ट, ब्यूटीफुल। बट अब असली मैच विनर की इस मुकाबले के, और वो हैं रसल भाई साहब। क्या चले हैं सर। बट एक चीज फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं गेंदबाजी के नजरिए से कह रहा हूँ, सारे शॉट ठा 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 मिड विकेट पे आए, बतौर एक वो छक्का जो उधर आया है। गेंदबाजी में एक चूक हुई क्योंकि सारे वहीं पे आए, सब स्लॉट में वहीं थे मारने के लिए। ये पॉइंट अंग्रेजी में बात कर रहे थे और बिश ने कहा कि एक तरफ हो सकता है क्योंकि स्टूडियो से बैठ के पता नहीं लगता किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ बाउंड्री कम और ज़्यादा। लेकिन कम ज़्यादा भी ईडन गार्डन्स में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मैदान में पड़ता है जहाँ पे 10 मीटर का फ़र्क हो एक साइड और दूसरे साइड में 8 मीटर का, वो बहुत फ़र्क हो जाता है। लेकिन 2-4 मीटर मुझे पता नहीं क्या डायमेंशन था, लेकिन उतना ज़्यादा जनरली होता नहीं है ईडन गार्डन्स में। क्योंकि ईडन गार्डन्स में बीच के पिचेस में होते हैं टेलीवाइज मैचेस, तो वो बीच के 2-3 पिच ही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तरफा नहीं होता। तो उसको नज़र रखते हुए फिर मैं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि अगर आप किसी भी गेंदबाज से पूछे कि आपको अगर रोकना है तो आप कहाँ रोक सकते हैं आंड्रे रसल को, बोलेंगे वाइड यॉर्कर। दूर रखो, उनका जो रडार है, जो रेंज है, उससे दूर रखो। लेकिन जैसे आपने कहा कि पैरों पे थी गेंद, एक तो यॉर्कर ट्राई कर रहे थे, वो नहीं पड़ा, वो अलग बात है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन लाइन मेरे हिसाब से गलत था। मेरे हिसाब से चाहे वो छोटा एंड हो या बड़ा, आपको अगर डालना है उनको तो आपको वाइड यॉर्कर्स या वाइड लाइन डालना पड़ेगा। अब राहुल चहर बीच में ओवर एक डाल के गए, उनको बाहर डाल के पहुंचा ही नहीं उनका बल्ला, तो बेशक एक आधा हो सकता था वाइड, लेकिन आई वुड हैव बैक्ड वो लाइन रादर देन स्टंप यॉर्कर। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, बिकॉज व्हेन यू से कि बंदा फॉर्म में है तो सब कुछ मार रहा है, irrespective of what's being thrown at you, अभी भी वो उनका प्रेफर्ड जोन है, वहां आ रही तो मार रहे, एवरीथिंग एल्स थोड़ा अभी भी मुश्किल लग रहा है। सो ये वो वाला सीजन होने वाला है, स्टार्ट स्टॉप वाला सीजन वैसा होने वाला है, क्योंकि ऐसे मैचेस होंगे जहां पे गेंदबाज वो डालेगा और फायर भी हो जाएगा। आज फॉर एग्जांपल अगर विकेट पे भी डाला, एक भी यॉर्कर नहीं पड़ा, आज दिन नहीं था, हो सकता है किसी दिन किसी बॉलर का पड़ जाएगा, बट वो दैट आई विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट आंड्रे रसल, क्योंकि अगर यॉर्कर कोई मारता, अच्छा यॉर्कर इज अच्छा यॉर्कर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन है। जितने बड़े बल्लेबाज हो, अगर अच्छे जगह पे यॉर्कर है तो मुश्किल ही काम होगा, राइट। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि खासकर उनके लिए वाइड यॉर्कर कि भैया, क्योंकि वैसे ही वो ऐसे खुल के खड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही खुल के खड़े हो जाते हैं वो ऑफ स्टंप वाला और बाहर हो जाता है। ऐसे होगा तो फिर भी आप रीच कर पाएंगे, जैसे आप खुल गए और दूर हो गए उससे। तो शायद वो एक सोच हो सकती थी कि वाइड यॉर्कर की, बट एनीवेज या वो मतलब वो ओवर महंगा पड़ गया। हमारे शो का थंबनेल जो है, इस टाइटल RRR, रिंकू रसल, थर्ड आर बीइंग राणा। राणा साहब बल्लेबाजी करी है सर, एंड ये इस पूरे सीजन में अगर आप देखें, रिंकू ते राणा, बिकॉज टॉप ऑर्डर इतना चला नहीं है, आके जो आपने वर्ड कहा मैच्योर इनिंग्स, बिल्कुल हाउ टू पेस योर इनिंग्स दिखाया है इन लोगों ने, हाउ टू पेस योर इनिंग्स। और बीच में एक फेज था जब वेंकटेश और वो खेल रहे थे, तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार अब एक ओवर चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो गेम ना थोड़ा सा ड्रिफ्ट सा हो रहा था, चलने दे रहे थे, चला नहीं रहे थे मैच को। फिर आई थिंक ही रियलाइज्ड इट, और फिर लियम लिविंगस्टन आए, उसके एक ओवर में 2 चौका 1 छक्का, एंड सडनली मोमेंटम शिफ्टेड। तो वो मैच्योर्ड इनिंग्स और मैच्योर्ड बल्लेबाजी की हम जब बात करते हैं, उसमें होता है कि यू रिकग्नाइज करना कि ये मोमेंट है, मुझे इस मोमेंट को एनकैश करना है। और वो मोमेंट नितिश राणा, जो मैच्योरिटी आप कह रहे हैं, वो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि आज वो मोमेंट था, लियम लिविंगस्टन आए, मोमेंट को एनकैश किया। पॉइंट्स टेबल पर एक नजर आपको डाल देते हैं। अरे यार सर क्या सीजन चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है, कोई बता ही नहीं सकता क्या होने वाला है। बताओ, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, या कोई भी। तो ये हो गया, ये प्रॉपर मुंबई का ऑफिस आवर्स में जो ट्रैफिक जैम है ना, ये वो सही है। में, हाँ। ये मतलब और सिग्नल फेल हो गया है। हाँ, ये प्रॉपर मतलब एकदम ऑफिस आवर वाला है, क्योंकि ये देखो, आप कोलकाता पहुंच गए 5वें नंबर पे, पंजाब जीती तो पहुंच जाती 3रे नंबर पे। यस, तो मतलब आप अभी कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। आप लेट्स से कल अगर दिल्ली जीतती है एक बड़े मार्जिन से, वो भी 5वें या 6ठे पे पहुंच जाएगी। हालांकि -5 बहुत पीछे है नेट रन रेट के हिसाब से, लेकिन 2 लगातार मैच जीतती है दिल्ली कैपिटल्स, यू नेवर नो,
वो 4-5 पे पहुंच जाएगी दिल्ली। यू नो, सो अभी ये पूरा टूर्नामेंट हो गया ना, हर एक मैच का वैल्यू 2 पॉइंट नहीं है, हर एक मैच का वैल्यू 4 पॉइंट है, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट अवेलेबल है। हाँ। मतलब आप सिर्फ अपने 2 पॉइंट नहीं ले रहे, आप दूसरे बंदे को भी 2 पॉइंट उनसे छीन रहे हैं आप। सो ये 2 पॉइंट वाले नहीं, ये जैसे फुटबॉल में लास्ट में होता है ना, वैसे अब ये, हाँ 6 पॉइंटर हम कहते हैं, बट ये अब ये पूरा टूर्नामेंट और सारे टीमों के लिए, जीटी को फिर अब छोड़ दीजिए, उसके अलावा सारे टीम्स के लिए ये 4 पॉइंट वाले मैचेस हैं। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। मैं फॉर सम रीज़न जब भी रिंकू जिया चलते हैं हम दोनों बैठ के शो कर रहे होते हैं यहाँ पे, आज फिर से वो वाला दिन था। जाते जाते करें, करो आप करो। हाँ अच्छा, राम राम। हार न माने रे रिंकू जिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।